सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अधिकतर ऐसा क्यों होता है कि हम कोई कार्य करते हैं और कभी कभी तो ऐसा होता है हम वो कार्य कर रहे हैं और कार्य पूर्ण होने वाला हमें लगता है, लेकिन वो कार्य अंत तक पहुंचने से पूर्व ही वो कार्य नष्ट हो जाता है अथवा वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। हमारी प्रगति में अक्सर करके बाधा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? इसका मुख्य कारण जो है उस पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों हम जो कार्य करते हैं वो सिद्ध नहीं होते हैं, हमारी प्रगति में बाधा आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो यदि एक पंक्ति में कहें तो उसका मूल कारण है कि हमारे जो भी कुल देवी देवता होते हैं, हम क्या करते हैं कि अन्य देवी देवताओं की तो उपासना करते हैं, परंतु अपने कुल देवी या कुल देवता जो हैं उनको हम भूल जाते हैं। अब जैसे कि हमारी कुल देवी है माता विंध्यवासिनी। अब हम विचार करें कि हम ठाकुर जी की तो खूब उपासना करें और माता विंध्यवासिनी को हम भूल जाएं, तो फिर उससे ऐसा नहीं हो सकता कि हम ठाकुर जी की उपासना कर रहे हैं और माता विंध्यवासिनी को भूल जाएं तो हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो सकती है। नहीं, क्योंकि शास्त्रों में भी वर्णन आया, ग्रंथों में भी वर्णन आया कि स्वयं भगवान भी अपने कुल देवी की उपासना करते हैं। तो कुल देवी की तो विशेष महिमा बताई गई है। यदि हम अपने कुल देवी को भूल जाते, कुल देवता जो उनको भूल जाते हैं, तो वही हमारे प्रगति में मुख्य बाधा बन जाती है। हमारे प्रगति में दो सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। एक तो यदि हमारी कुल देवी अप्रसन्न है तो, या फिर हमारे पूर्वज अप्रसन्न है तो आज हम चर्चा करेंगे कुल देवी, यदि हम कुल देवी को भूल गए तो उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए, इस विषय में। कि कुल देवी की ऐसी महिमा होती है कि कुल देवी माँ के समान होती है। और आप संसार में सबसे तो रिश्ता रखो, सबको तो अपना संबंधी मानो, लेकिन अपने माँ को ही भूल जाओ तो भला आप कहीं के होगे। वास्तविकता में सबसे बड़े कृतज्ञ आप ही होगे, क्योंकि आप अपने माँ को भूल गए। क्योंकि कहते हैं माता का ऋण जो होता है उससे जीव कभी भी वो ऋण नहीं हो सकता। माँ का ऋण, व्यक्ति साधु सन्यासी बन जाता है। यहाँ तक कहते हैं जब व्यक्ति सन्यास ले लेता है तो पिता तक उसका चरण स्पर्श कर सकता है जब सन्यासी बन जाता है, क्योंकि उसकी दूसरा जन्म हो जाता है। परंतु पिता तो चरण स्पर्श कर सकता है उसका, लेकिन माता नहीं कर सकती है। जब वो सन्यासी बनकर भी आएगा तो उसे माता का चरण स्पर्श करना पड़ेगा, क्योंकि माँ की सबसे अधिक महिमा होती है। एक पंक्ति हमने पढ़ी थी कि प्रतिमा में भगवान हो या ना हो, लेकिन प्रतिमा में भगवान होते हैं। तो ये वास्तविक बात है कि माता के भीतर ईश्वर वास करते हैं। और क्या होता है कि जो हमारी कुल देवी वो हमारी माँ है, तो उन्हें हम भूल जाते हैं और उन्हें भूल करके अन्य देवी देवताओं की तो उपासना करते हैं और अपनी माँ को भूल जाते हैं। ये तो उसी प्रकार है, ठीक जैसे कि हम अपने चाचा ताऊ मामा मामी से तो बड़ा प्रेम करें और अपनी माँ को ही भूल जाएं, ठीक उसी प्रकार है। तो अब गलती हो गई, मान लीजिए आप में से कोई ऐसा हो जो भूल गया हो माँ को, अथवा मानते भी हों, माता आपसे प्रसन्न भी हों, तो उन्हें और प्रसन्न कैसे करें, इसका क्या उपाय है? तो इसके लिए एक बहुत सहज उपाय है जो कोई भी कर सकता है, और इससे माता जी बड़ी विशेष प्रसन्न होती हैं। जैसे कि अभी गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हुई, तो गुप्त नवरात्रि हुई या कुछ भी हुआ, नवरात्रि नहीं कोई बात नहीं, आप कोई अच्छा मुहूर्त देख लें, कोई अच्छी तिथि, शुभ तिथि हो, उस तिथि के दिन आप एक दीपक प्रज्वलित करें और लगातार 9 दिनों तक उस दीपक को अखंड जलाएं। ध्यान रखें कि वो दीपक बुझना नहीं चाहिए और माता से निवेदन करें कि हे माँ, जो भी बालक से अपराध हुआ हो उसे अपना ही बालक जान के क्षमा करें और अपनी कृपा हमें प्रदान करें। यदि आप 9 दिनों तक ये दीपक जलाते हैं तो पूर्ण विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि माता जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि माता भी देखती है कि वो माँ है। और माँ को आप एक शब्द बोल दो, माँ के लिए आप थोड़ा सा कर दो तो माँ प्रसन्न हो जाती है। तो यदि आप इतना प्रयत्न भी करेंगे
तो माता आपसे विशेष प्रसन्न होंगी और विशेष कृपा प्राप्त होगी, और उसी कृपा के अनुसार, उसी कृपा से आपको प्रगति मिलेगी, और जो बाधाएं आ रही हैं वो बाधाएं भी रुक जाएंगी। क्योंकि यदि हमारे पूर्वज प्रसन्न नहीं है, माता प्रसन्न नहीं है, जो कुल देवी कुल देवता है वो नहीं प्रसन्न है, तो फिर हम कभी भी प्रगति कर ही नहीं सकते। पूर्वज प्रसन्न होते हैं आपके कर्म से। यदि आप सत्कर्म करते हैं, शुद्ध आचरण करते हैं, तो पूर्वज आपसे प्रसन्न रहेंगे। और यदि आप सदैव, आपकी कुल देवी को कुछ और नहीं चाहिए, बस आप नित्य दीपक लगाते होंगे मंदिर में, कुछ मत करिए, एक दीपक और लगा दीजिए, मिट्टी का दीपक ले लीजिए या फिर किसी का भी दीपक, वो अपने कुल देवी के नाम से लगा दीजिए। बस इतना आप करिए, फिर उसके बाद प्रगति माता की कृपा से होगी। इसलिए जो भी आपके कुल देवी देवता हों, उनके नाम से ये 9 दिनों तक अखंड दीपक अवश्य जलाएं, और इसका प्रभाव भी आपको तात्कालिक दिखेगा। आप ये करेंगे तो इसका तात्कालिक प्रभाव आपके जीवन में दिखाई पड़ेगा। लेकिन शर्त बस एक है कि श्रद्धा और विश्वास से लगाएं, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना कोई चीज़ पूर्ण नहीं होती है। जैसे कि पूर्व में भी हम कहते आए हैं और अब भी कह रहे हैं कि श्रद्धा और विश्वास ही प्रत्येक कर्म का आधार होता है। यदि हमारे हृदय में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम कोई भी कर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्रद्धा विश्वास के बिना किया हुआ प्रत्येक कर्म निष्फल हो जाता है। और श्रद्धा विश्वास के सहित यदि आप एक बार अपने आराध्य का नाम भी उच्चारण कर लें, तो वो आपको समस्त फलों को प्रदान करने वाला है। इसलिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक आप 9 दिनों तक ये दीपक जलाएं, और माता जी से, जो भी आपकी कुल देवी हो या देवता हों, उनसे निवेदन करें कि हे प्रभु, हे माता, जो भी अपराध बने हों, यदि मैं आपको भूल गया हूँ तो मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा प्रदान करें। और जो भी मेरे कार्यों में बाधा आ रही है, प्रगति में बाधा आ रही है, वो सभी बाधा का आप निवारण करें, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई पड़ेगा। तो यही छोटी सी जानकारी थी, लेकिन बहुत बड़ी हमारे जीवन का हिस्सा है ये। हमारी कुल देवी देवता हमारे जीवन के एक बहुत विशेष महत्व रखते हैं हमारे जीवन में, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं को भूल जाते हैं। यदि हम उनका स्मरण रखें, और प्रयास तो यही करना चाहिए कि यदि आपके कुल देवी देवता, उनका स्थान आपके आसपास हो, तो महीने में तो एक बार चले जाना चाहिए वहाँ पे दर्शन के लिए। वो भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा प्रदान करते हैं। तो ऐसा करने का प्रयास करें। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। इससे पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग जानें, तो वहाँ की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पे मेल कर दें, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दें। हम शीघ्र प्रयास करेंगे कि वहाँ भी उस पर भी एक वीडियो बनाएं और वहाँ की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ।